नमस्कार बॉस, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। एक बार फिर से कोविड ने लोगों को उनको और भी ज्यादा डरा कर रखा है, उनका डर बढ़ा दिया है। जी हां, कोविड की दस्तक एक बार फिर से नजर आती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोविड खत्म हो चुका है, जो 2020 सन 2021 में नजर आया था, क्या वो एक बार फिर से कोविड की लहर दौड़ रही है? क्योंकि एक बार फिर से कोविड के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स चिंतित हैं, अब हेल्थ ऑफिसर्स की भी चिंता बढ़ रही है। चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे कोविड के मामले बार बार यही सवाल लोगों के मन में खड़ा कर रहे हैं कि क्या कोविड की लहर एक बार फिर से वापसी कर रही है। लेकिन जिस तरह से अलग अलग वेरिएंट्स की कोविड हमने पहले देखे हैं, क्या एक बार फिर से इसी तरह का ये कोविड खतरनाक होगा? क्या डेल्टा कोविड का वेरिएंट, क्या ओमिक्रॉन की तरह एक बार फिर से ये नया वेरिएंट लोगों के लिए हानिकारक साबित होगा? यही हम समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम के साथ आप जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि कोविड से जुड़ी हुई पूरी एबीसीडी हम जो हेल्थ विशेषज्ञ हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर स्वाति महेश्वरी इस दौरान मौजूद हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर अंकिता वैद्य भी सीनियर फिजिशियन के तौर पर हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर एमके सिंह सीनियर कंसल्टेंट भी इस समय हमारे साथ में कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे। आपको ये भी बताते चले कि कोविड एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। क्या अन्य कोविड के जो कहा जाए जिस तरह से सिम्टम्स है, उसी तरह का प्रभाव यहाँ पर नजर आता है? समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अंकिता, आपसे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जरा बताइए कि जो कोविड का नया वेरिएंट या एक बार फिर से कोविड के बढ़ते केसेस कैसे देखते हैं आप? ये किस तरह का वेरिएंट है? देखिए, ये एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। मैं कहूँगी 2023 में ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जाना गया था, जब डब्ल्यूएचओ ने देखा था कि ये जो वेरिएंट है ये कुछ केसेस में बहुत जल्दी फैल रहा है कुछ कंट्रीज में। अब अगर हम इसके बारे में समझते हैं, कोविड के न्यू वेरिएंट के बारे में, तो कोविड एक वायरस है, टाइम टू टाइम म्यूटेट करता है। बहुत बारी हम ऐसा देखते हैं कि जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है तो न्यू वेरिएंट्स जो है म्यूटेशंस के कारण सामने आते हैं, जो हम कोरोना वायरस के साथ पे टाइम टू टाइम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट्स जो हैं सामने आ रहे हैं, और उसके कारण न्यू केसेस आते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्दी ये संक्रमित लोगों को कर रहा है। इसका कारण होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी होती है प्रीवियस इन्फेक्शन के कारण या वैक्सीनेशन के कारण, उसमें जी उसके उससे बचाव के लिए वायरसेस में कुछ इस तरह के बदलाव आ जाते हैं कि लोगों को जल्दी संक्रमित कर पाता है। जहां तक इसकी सिवियरिटी की बात हम समझ रहे हैं, जो एक चिंताजनक विषय है, जैसे सिंगापुर या हांगकांग के केसेस देखने को मिल रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क ज्यादा देखा जा रहा है। मैं मानती हूँ इंडिया में अभी ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हाँ, प्रिपेयर्डनेस हमेशा जरूरी होती है कि जब हम देखते हैं देश विदेश में इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो जरूरी होता है कि हम प्रिपेयर्ड रहें इस चीजों के लिए, जिसके कारण हेल्थ मिनिस्ट्री की जो अभी एडवाइजरी जारी हुई है हॉस्पिटल बेड्स और सारी ऑक्सीजन प्रिपेयर्डनेस के से रिलेटेड, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बट हाँ, घबराने का या पैनिक का सिचुएशन नहीं है। मॉनिटरिंग डेफिनेटली रिक्वायर्ड। लेकिन मैम, जिस तरह से सिम्टम्स की अगर बात करें तो कैसे समझा जाए पहले के वेरिएंट्स और इस तरह के वेरिएंट में अभी के कोविड में क्या डिफरेंस है? इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं। देखिए, जो कोविड है ये वायरल इन्फेक्शन है, तो लक्षण आमतौर पे सेम दिखते हैं जैसा हम इन्फ्लुएंजा के साथ देखते हैं जिसको कॉमनली हम फ्लू या कॉमन कोल्ड वायरस की तरह जानते हैं, जैसे बुखार होना, जुकाम, गले में खराश, खांसी होना, कभी कभी दस्त लगना, इस तरह के लक्षण आते हैं। कंसर्न कब हो जाता है? जब ये निमोनिया की तरफ बदलाव होने लगता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी आना शरीर में और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना या आईसीयू या हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा होना, ये कंसर्न की बात होती है। आमतौर पे देखा ठीक जाता है है। इसी तरह की सिवियरिटी हम फ्लू के साथ भी देखते हैं, इन्फ्लुएंजा ए के साथ भी देखते हैं, ऐसे ही हम कोविड-19 के साथ भी देख सकते हैं। तो जो बचाव के लिए जरूरी है, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनकी लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जो कैंसर के पेशेंट है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों को सतर्क जरूर रहने की जरूरत है। उनको इस तरह के कोई लक्षण आते हैं
तो टेस्ट होना चाहिए और समय पे। बिल्कुल मैम, हम अक्सर देखते हैं खासतौर से जो कहा जाए कि लो इम्यूनिटी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत हो जाती है। डॉक्टर एम के सिंह भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए, ये जो कोविड की लहर और कोविड के बढ़ते केसेस आप देख रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? आखिर इनको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए सर? देखिए, ऐसा मैडम ने जैसा कहा, डॉक्टर उन्होंने WHO ने मुझे हमें एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। उन्होंने ठीक बोला, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। देखिए, पहले मुझे समझना है कि कोविड हम लोगों के पास है। कोविड एक इंडेमिक डिजीज हो चुकी है। कोविड हम लोगों के साथ ही रहेगी। अब प्रॉब्लम ये है कि टाइम के साथ हम लोगों की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती है। 2021-22 में जो हम लोगों ने इम्यूनिटी जो वैक्सीन लिया, उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाती है। और प्लस हम लोगों का सोशलाइजेशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन का चांस रहते हैं। अगर इंडेमिक डिजीज है, आपके पास वायरस है, वायरस अपने आप को म्यूटेट करके इवोल्व कर लेता है, तो उसमें बीच बीच में आपको स्पोरेडिक केसेस आते रहेंगे। इसमें अभी ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है। कुछ केसेस जो भी आए हैं, JN1 वेरिएंट जो पुराना ओमिक्रॉन वैरायटी था, उसी के सब वेरिएंट हैं। इसमें है कि इन्फेक्टिविटी ऑफ कोर्स ज्यादा है, फैलता जल्दी है, लेकिन इसमें विरुलेंस नहीं है। अभी कॉम्प्लिकेशन का ऐसा कोई मरीज पेशेंट रिपोर्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स जो मेजर कंसर्न एल्डरली में जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, जिनकी लंग डिजीज इम्पेयर्ड है, जो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऑफ कोर्स प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, और जो जिनके चांसेस ज्यादा हैं, जैसे प्रेग्नेंट पेशेंट हैं, कोमॉर्बिड पेशेंट है, उनको थोड़ा प्रिकॉशन ज्यादा रखना है। लेकिन इसके सिम्टम्स किस तरह के हैं डॉक्टर? ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए अंकिता जी। आखिर कैसे समझे कि ये कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या है इसके सिम्टम्स? हाँ, सो एक जो फ्लू और कोविड में जो हमने सामान्य तौर पे मैंने आपको बताया कि लक्षण काफी मिलते जुलते से होते हैं। हाँ, लेकिन एक सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल, यानी कि स्वाद ना आना और अ, या खुशबू ना आना, इस तरह की जो चीजें हैं, ये कोविड में देखने को मिलता है, फ्लू में नहीं मिलता है। काफी सारे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी को कोविड है तो 100% ये वाला सिम्टम मिलेगा तभी आप समझते हैं कि कोविड है। तो अगर नॉर्मल वायरल लाइक लक्षण है, और जब हम देख रहे हैं कि कोविड का जो सर्कुलेशन है अभी चल रहा है, तो उस समय इसकी खास तौर पे कंफर्मेशन इसके टेस्ट से ही की जा सकती है, और वो एडवाइस आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बाकी लक्षण जो है ये सिमिलर होते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, आंखों में जलन होना, कभी कभी आई में रेडनेस भी देखी जाती है इसकी कंडीशन में, खांसी होना, ज्यादातर सूखी खांसी देखते हैं हम। तो इस तरह के लक्षण कोविड में आते हैं, और जो आमतौर पे दूसरे वायरसेस से हम कंफ्यूज भी कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट और स्मेल का जाना, ये ज्यादातर हम कोविड वायरस के साथ ही देखते हैं, और अगर इस तरह का लक्षण है तो डेफिनेटली कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके लिए अपने आप को आइसोलेट करना, मास्क पहनना अनिवार्य हो जाता है, ताकि आपके आसपास के लोग में ये संक्रमण ना फैले। डॉक्टर एम के सिंह, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से हमने पहले कोविड की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में अपने आप को कुछ आदतों के साथ में ढालना शुरू कर दिया था, चाहे बात वो 2 गज की दूरी हो या हैंड सैनिटाइज करने की हो, आइसोलेशन की हो, क्या अब ये कहा जाए कि उसके लिए एक बार फिर से हमें तैयार रहना होगा प्रिकॉशनरी के तौर पर? मुझे अपने आप को ऑफ कोर्स प्रिकॉशन को लेना चाहिए, और मुझे इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। गवर्नमेंट भी उस तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन अभी के सिचुएशन के अनुसार हम देखते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि 2020 और 2021 वाली सिचुएशन डेवलप होगी। इसलिए कि हम लोगों की ऑलरेडी इंडिया में और खास करके हमारे कंट्री में इम्यूनिटी अच्छी है, और हमारे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन उस स्टेज में पहुंचेगी जैसा हमने पहले देखा है डेल्टा वेरिएंट के समय। ऑफ कोर्स जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उसमें हमें केयरफुल रहना है। उनको हम लोगों को मार्गदर्शन करना है कि वो थोड़ा प्रिकॉशन ज्यादा रखें।
और ऑफ कोर्स जो सर मेडिकल एक और बात समझाइए, इम्यूनिटी तो इंडियंस की कंपैरेटिवली अन्य देशों के मुकाबले वहां के सिटीजन से अच्छी है, बेहतर है, लेकिन जिस तरह से हमने वैक्सीनेशन भी एक बड़े स्तर पर इंडिया में हुआ है सभी का आफ्टर कोविड, क्या ये कहा जाए कि वो जो वैक्सीन है वो भी एक तरह से बचाव का कार्य करेगी इस बिल्कुल वेरिएंट बिल्कुल से? बिल्कुल करेगी, बचाव का कार्य करेगी बिल्कुल। ताकि अभी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमें दोबारा बूस्टर डोज लेनी है। अभी ऐसा कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। ऑफ कोर्स मैटर ऑफ इंटरेस्ट है और ठीक है। मैटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कोर्स हमें करनी है और उसके अनुसार हम मुझे ढालना है और प्रिकॉशन भी साथ साथ रखनी है। मैं इतना कहूँगा। ठीक है। डॉक्टर अंकिता, जैसा भी मैं सवाल कर रही थी कि हमने पहले पिछले कोविड से कई नई चीजों को अपने लाइफस्टाइल में शामिल किया, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना या फिर आइसोलेशन की हमने बात कही, लेकिन हमने देखा है कि इस बीच हमने खान पान के भी एक पैटर्न में बदलाव किया था। अब जरा ये बताइए कि अब जब ये फ्लू का या कोविड का अगर एक बार फिर से वेरिएंट दस्तक दे रहा है, लोगों को डरा रहा है, तो अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव हमारे दर्शकों को करने चाहिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, गर्मियों का सीजन है भारत देश में, तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जो इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये इसमें हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि अच्छी अच्छी मात्रा में पानी या फ्लूइड्स का सेवन करें। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट जो इस मौसमी फल और सब्जियां होती हैं उसका सेवन करें। विटामिन सी रिच फूड जो हम जानते हैं, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंजेस हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, टोमेटोज हो गए, इस तरह की चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें। इसमें टोमेटोज में इनफैक्ट लाइकोपीन भी होता है जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका इम्यूनिटी जो होता है वो विटामिन डी भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको उसके भी लेवल को क्रॉस चेक रख के अगर ज़रूरत है तो करेक्शन करें। सो डाइट में कुछ बदलाव, कुछ जनरल चेकअप होना और हाइड्रेशन रखना, ये आमतौर पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरह के वायरसेस जो हैं वो सर्कुलेशन में होते हैं। साथ ही साथ में आपका एक वैक्सीनेशन का भी क्वेश्चन था, उस पर भी हाईलाइट करना चाहूँगी। जो इंडिया में हमारी वैक्सीनेशन थी उसमें कोवैक्सीन भी एक वैक्सीन थी जो अपार्ट फ्रॉम कोविशील्ड लगी। उसमें खास बात ये था कि ये कंप्लीट इनएक्टिवेटेड वायरस था, तो इसमें अपार्ट फ्रॉम सिर्फ सरफेस का जो एंटीबॉडी जनरेशन था, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थे जिसके कारण क्रॉस प्रोटेक्शन इस तरह की जो स्ट्रेन्स है उसमें हो सकता है। अभी स्टडीज और होनी चाहिए इस बारे में। जो मैंने इस बारे में बात की कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो डिफरेंस रहा है वैक्सीन टाइप में, बट इन जनरल हमने देखा कि हमारा एक बिग पॉपुलेशन इस दोनों तरह की वैक्सीन से वैक्सीनेट हुआ, जिसके रिजल्ट्स हमने हमारे ओमिक्रॉन वेरिएंट में देखा है कि जब वर्ल्ड में बहुत जगह बहुत सारे कोविड वेरिएंट से परेशानियां आ रही थी, इंडिया स्टेबल फॉर्म में बाहर निकल के आ रहा था। तो ये चेंजेस भी हैं, तो एज सच पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, बट जो डे टू डे यानी कि लाइफ अगर में लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए जाएं एक बार फिर से तो कोविड जैसी समस्या से बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर एम के सिंह, जो यूके की रिपोर्ट है, यूके के जो आंकड़े हैं कोविड के, वो डराते हैं। इंडिया में ऑल्दो सिचुएशन काफी बैलेंस्ड है अभी कही जा सकती है, लेकिन यूके की या ब्रिटेन की जो स्थिति है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोविड के जो मामले हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब उससे डेथ रेट्स भी जो हैं कोविड की वो भी बढ़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये वाला कोविड भी जानलेवा साबित हो सकता है? आगे का तो अब आगे के सिचुएशन में मुझे नजर रखनी है। हमारे साउथ एशिया में जैसे हांगकांग में केसेस काफी आ रहे हैं, सिंगापुर में केसेस आ रहे हैं। इसमें तो माइल्डर फॉर्म है, जो वेरिएंट है माइल्डर फॉर्म है, उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नोटिस तो नहीं हुआ है हमारे यहाँ। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पैनिक की नजर रखनी है, सरकार को भी और हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल को भी नजर रखनी पड़ेगी कि आगे जैसे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाएंगे और हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल को भी इस पे पैनिक नजर रखनी पड़ेगी। डॉक्टर अंकिता, लेकिन आप मुझे प्रिकॉशनरी मेरे दर्शकों को जरा बताइए, क्योंकि खासतौर से बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि एक वेरिएंट ऐसा था जो बच्चों पर ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। अब इस बार का भी जो कोविड है JN.1, ये नया वेरिएंट, ये इसमें हमने देखा है कि कई छोटे बच्चे जो 9 महीने के बच्चे हैं वो भी इसकी चपेट में हैं। जी
हाँ, सो प्रिकॉशनरी मेजर्स तो जो हमने लर्न किया लास्ट 4 इयर्स में वो अभी भी लागू होते हैं। जैसे अगर किसी को इस तरह के लक्षण है, अगर आपने टेस्ट नहीं भी कराया है, वायरल लाइक लक्षण, फ्लू लाइक लक्षण आ रहे हैं, कॉमन कोल्ड सिम्टम्स है, घर में आपके बच्चे और बुजुर्ग है, आपको सिम्टम्स माइल्ड भी है, फिर भी अपने आप को मास्क अप कर लें, एक मास्क लगा लें। उससे जो सामने ट्रांसमिशन का चांस होता है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो अपने को एक कमरे में आइसोलेट कर लें। घर में जो भी बाकी लोग हैं वो हैंड हाइजीन प्रैक्टिस करना, अपने हाथों को बिना धोए आंखों को टच करना, नोज को टच करना, खाना खाना या मुंह को टच करना से अवॉइड करें। इससे क्योंकि ये जो फोमाइड बॉन्ड भी होता है, ये वायरस आपके हाथों पे लग के आपकी जो म्यूकोसा है आईज में, नोज में, लिप्स के अराउंड, इसमें जा सकता है अगर आप बिना हैंड हाइजीन प्रैक्टिस किए आप इन सर्फेसेस को टच करते हैं। तो अगर किसी को भी फ्लू लाइक सिम्टम्स है ये फॉलो करें। बच्चों में खास तौर के से पहले कहा जा रहा था कि कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सीवियर डिजीज में, बट हाँ जब हम एक्सट्रीम ऑफ एजेस की बात करते हैं, चाहे बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनकी इम्यूनिटी कुछ इस तरह की होती है कि इस तरह के वायरसेस सीवियर फॉर्म में आ सकते हैं। मैं फिर भी यही कहूंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि घबराना नहीं है, बट हाँ प्रिकॉशंस अगर इस तरह के लिए जाएं। कोविड-19 टेस्ट भी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है कि घर में आपको लक्षण है आप सीधे जाके टेस्ट कराएं, ऐसा नहीं मैंडेटरी है। बट हाँ जो बेसिक प्रिकॉशन होता है, ये सब तरह की ये वायरसेस, चाहे कोविड हो, फ्लू हो, एडिनो हो, राइनो वायरस हो, जो भी इस समय सर्कुलेशन में होता है वो सब इसी तरह से फैलते हैं। तो अगर इसका आप सिंपल मास्क अप कर लेंगे तो अपने परिवार बिल्कुल, वालों को यानी बचा। कि हर लिहाज से अब ऐसा है कि स्थिति जो है वो अब लोग भांप रहे हैं उसकी गंभीरता को। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। बढ़ते कोविड के केसेस लोगों को डरा रखे हैं, आपकी क्या एडवाइस है लोगों को? बिल्कुल, सबसे पहले तो पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी जो कोरोना के वेरिएंट्स आए हैं, उनके साथ देखा है कि एक सर्ज आती है, अचानक से इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो वायरसेस के वेरिएंट्स हैं, इनमें ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, यानी एक से दूसरे को इन्फेक्शन करने की जो क्षमता है वो काफ़ी तेज़ होती है, इस वजह से ऐसा देखा गया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी तक भी सीरियस केसेस ज़्यादा नहीं देखे गए हैं, माइल्ड केसेस ही हैं जो कि अमूमन तौर पे 1 हफ्ते में घर के अंदर ही लोग ठीक हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, हॉस्पिटल पे लोड्स नहीं बढ़ा है, ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो रहा है, इस तरह की कोई भी जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी राहत देती हैं कि जनरली हमने देखा ही है कि जब कोई नया वेरिएंट आता है, इम्यूनिटी लेवल लोगों का कम रहता है, तो इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अभी घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं लग रही है ऐसी कि हम घबराएँ या पैनिक करें। लेकिन जैसे अभी सभी को पैनलिस्ट ने बोला कि हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो हाइजीन से रिलेटेड बातें हैं उन सब की हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वो सब हम ज़रूर करें और लक्षण दिखाई दे तो उनको हम नज़रअंदाज नहीं करें, किसी डॉक्टर के संपर्क में आएँ और क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे टेस्टिंग करनी है, ये सब ज़रूर जानें। लेकिन डॉक्टर स्वाति, ये जो दौर है, ये जो वक्त है, मौसम बदल रहा है, लोगों को डस्ट से एलर्जी या फिर बदलते मौसम के साथ में फ्लू या जो वायरल है वो तो ऑफकोर्स होता ही है। अब ऐसे में कोविड की गंभीरता को कैसे समझी जाए, क्योंकि ऐसे में सर्दी जुकाम ये कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं, बुखार कॉमन सिम्टम हो जाता है और सर्दी जुकाम की वजह से लोगों का टेस्ट का इशू भी शुरू हो जाता है। देखिए, बिल्कुल इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो जब हमें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, तो हम किसी डॉक्टर के संपर्क में रहें, खुद से व्हाट्सएप पे देख के ट्रीटमेंट शुरू करना या अपने आप से शुरू करना, ये सब चीज़ें नहीं करें। तो उनको ये पता रहता है डॉक्टर्स को कि रेड फ्लैग्स क्या हैं, कब आपके लिए टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, किस तरह का ट्रीटमेंट आपको लेने की ज़रूरत है। तो एक डॉक्टर के संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, थोड़ा-सा खुद को आइसोलेट करना, मास्क का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को माइल्ड फीवर होता है, उनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा होने की वजह से उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको थोड़ी तीव्र बीमारी हो सकती है, दूसरे से पास ऑन हो सकता है। इसलिए मास्क लगाना, थोड़ा-सा खुद को आइसोलेट करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या बुखार बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, ओरल इनटेक अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डेफिनिटली फिर हमें टेस्ट कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कोविड है या नहीं है। डॉक्टर एम.के. सिंह, क्या जिस तरह से कोविड के पहले जो केसेस आए थे और कोविड की पहचान उन टेस्ट से हो रही थी, क्या इस बार भी वही पैटर्न है कोविड टेस्ट कराने का, या फिर इसके टेस्ट और मेडिकेशन डिफरेंट हो जाएंगी?
नहीं, पैटर्न तो वही है, टेस्ट कराने का पैटर्न तो यही है। लेकिन इसमें है कि जैसा डॉक्टर स्वाति ने कहा, टेस्ट कराने का ऐसा नहीं है कि किसी को अगर फ्लू लाइक इलनेस माइल्ड हो रही है तो आप कोविड टेस्ट के लिए आप करो, टेस्ट के लिए उसको एडवाइस करो। ऑफ कोर्स मैं जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा कि जिनको भी माइल्ड सिम्टम भी है वो अपना डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स। और अगर सिम्टम सिवियर हो रहा है, मैं रिगार्डिंग टेस्ट कहेंगे, अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है, फ्लू लाइक इलनेस परसिस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हम सजेस्ट करेंगे कि कोविड का टेस्ट करें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिनको भी अगर सिम्टम फ्लू लाइक इलनेस है वो सोशली थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क यूज करें, और जो ग्रुप में या जो सोशल गैदरिंग को, पर्टिकुलरली गैदरिंग को अवॉइड करें, तो बेसिकली फैलने का चांसेस कम रहेगा, इवन अगर माइल्ड इलनेस है फिर भी। यानी कि अगर आपको बीमारी के सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसे आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। कोविड के 2020 में जो लहर नजर आई थी, उसके बाद 2021 जो सेकेंड वेव थी वो काफी जानलेवा साबित हुई थी, और उसके बाद में धीरे धीरे कोविड के मामले कम होने की बजाय मामले बढ़ते ही नजर आए थे। लेकिन डॉक्टर अंकिता, क्या ये जो कोविड की अभी स्थिति नजर आ रही है, ये कहा जाए कि कोविड की न्यू वेव है और ये थोड़ा लंबा चल सकती है, क्योंकि बारिश का जब मौसम इंडिया में होता है तो उसके साथ में कई सीजनल बीमारियां लेकर आता है ये मौसम। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि ये फ्लू, ये कोविड का नया वेरिएंट लोगों के लिए काफी लंबे वक्त तक रहेगा प्रभावी? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि ये काफी लंबे समय तक रहेगा। नॉर्मली इस तरह के वायरसेस जब आते हैं तो एक साथ काफी लोगों को माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में भी इफेक्ट करते हैं, यानी कि हल्की बीमारी हो या बिना लक्षण की बीमारी हो, और एक बहुत जल्दी आपस में फैलते हैं। तो इस तरह का ऐसा महामारी टाइप होना, जैसा हमने देखा था उस लास्ट कुछ वेव्स में कोविड के, कि बहुत लोग संक्रमित हुए और परेशानियां आई, वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अभी ऐसा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहां तक मॉनसून का सवाल है, और भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं इस समय जो वेक्टर बॉर्न होते हैं, या मस्कीटो के काटने से, या साथ साथ फ्लू भी देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो जो भी आप प्रोसीड करते हैं अपने इलाज को लेके, उसके लिए डॉक्टरी सलाह से ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कोविड की नहीं हो सकता, और भी तरह की परेशानियां हो सकती हैं जिसको सही समय पे सही तरीके इलाज से बेनिफिट हो सकता है। ओके डॉक्टर एम के सिंह, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने कोविड के केसेस देखे थे, और अक्सर हम देखते हैं कि लोग घरेलू नुस्खे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, गर्म पानी उबाल के या काढ़ा बनाकर या जो तमाम अलग अलग वस्तुओं का सेवन करते हुए उनको लगता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और कोविड के सिम्टम्स से वो दूर जाएंगे। क्या लोगों को एक बार फिर से उसी दौर में आ जाना चाहिए? मैं ज़्यादा घरेलू नुस्खों के फेवर में नहीं हूँ। कि मैंने पिछले कोविड के दौरान हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि कई पेशेंट कई महीनों तक गर्म पानी पीते रहे, और बाद में हमने देखा कि उनके जीआईटी में काफी अल्सर डेवलप हो गए, जो कि काफी दिनों लगे उनको हील होने में। अच्छा। तो घरेलू ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन, जैसे डॉक्टर अंकिता ने पहले बताया कि न्यूट्रिशन पर ऑफ कोर्स ध्यान देना है, मुझे हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, विटामिन लेना है। लेकिन ये घरेलू नुस्खे की गर्म पानी पियो और ये करो, एक्चुअली फायदा से ज्यादा हमने देखा है पिछले कोविड के एक्सपीरियंस से कि नुकसान ज्यादा हुआ है। ऑफ कोर्स सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप कोल्ड वाटर लो या कोल्ड कोई आइस वाली चीजें लो कि जिससे कि थ्रोट वर्सन हो, लेकिन ऑफ कोर्स गर्म पानी बहुत और वो भी पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार फायदा से ज्यादा नुकसान हुआ, तो मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, यानी कि अक्सर लोग गर्म पानी या काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का मौसम वैसे ही है तो हो सकता है और दिक्कत भी दे। लेकिन अंकिता, फिर घरेलू नुस्खों के तौर पे प्रिकॉशनरी, क्योंकि सबसे पहला लोग प्रिकॉशन जो अपने घर से शुरू करते हैं, अगर थोड़े से भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, अगर आपको लक्षण है, थोड़े भी लक्षण हैं, तो सबसे पहले जरूरी है आप मास्क पहन लें। इस तरह के लक्षण, अगर जो वायरल इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, मास्क पहने ताकि दूसरे लोगों को संक्रमित ना करें। आप अच्छा खाना खाएं, अपने आप को हाइड्रेशन मेंटेन करें, बहुत अच्छी मात्रा में लिक्विड लें जिसमें पानी हो, या इस तरह के हेल्दी लिक्विड जैसे फ्रूट जूसेस हो गए, कोकोनट नारियल पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, इस तरह की चीजें लेंगे
तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं आएगा वायरल इन्फेक्शन के बाद। साथ ही साथ अगर हम जनरल वायरल इन्फेक्शन किसी को भी होता है तो कहते हैं ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। मतलब वायरल इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, तो अपने आप ही कोई एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह इस तरह की कोई दवाइयां नहीं लेनी है। हाँ, अगर सिंपल बुखार है पैरासिटामोल ले सकते हैं, एक डॉक्टर से सलाह ले। किस तरह का रिस्क फैक्टर है आपको, टेस्ट भी सबको कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोविड-19 का ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप पैनिक करके वायरल के लक्षण हैं तो आप जाके कोविड का टेस्ट कराएं। आप अपने आप को आइसोलेट करें और अपनी डॉक्टरी सलाह से ही इलाज को आगे बढ़ाएं। एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, पानी का सेवन बहुत करना है, अच्छा खाना खाना है, और अगर अंडरलाइन कोई भी हेल्थ इश्यू है आपको, लाइक ब्लड शुगर है, बीपी है या और कोई भी हेल्थ इश्यू है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टरी सलाह से अपना इलाज को आगे लेके जाना है। अपने आप ही सेल्फ ट्रीटमेंट से बचना है। बिल्कुल। डॉक्टर एम.के. सिंह, सबसे ज्यादा किन्हें गंभीर और सतर्क रहने की जरूरत है इस वेरिएंट से? लास्ट सवाल आपसे करना चाह रही हूँ, सबसे ज्यादा कौन सतर्क रहे? तो हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे हमारी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी है उनको सतर्क रहना है। जो बुजुर्ग हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे किडनी डिजीज है, लंग डिजीज है, लिवर डिजीज है, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। और जो इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट पे हैं, जैसे जिनकी स्टेरॉइड चल रही है या और कोई और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट चल रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि कोविड का ये जो नया वेरिएंट है इससे सतर्क रहना है, और सतर्क ही सबसे महत्वपूर्ण पहला इलाज है अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचिए, हाथों को सैनिटाइज और मास्क अपने आप को लगा कर रखिए, और अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो आइसोलेट जरूर हो जाइए और डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर जैन सिंह साहब और डॉक्टर स्वाति, आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोविड के बढ़ते मामलों से सतर्क रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि आपकी सेहत बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहिए, देखते रहिए इंडिया डेली।